नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने अनीता भक्ति स्टोरी चैनल में स्वागत है आप सभी का। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी, प्रदायिनी एकादशी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार किया जाता है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र के रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली एकादशी। जिन भक्तों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें विशेष रूप से इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्तगण इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें योग्य और उत्तम गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि महत्व सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशपति नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए
भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्पति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार
सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कथा को सुनने वाले तथा सुनाने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।